Hi everyone, welcome back to another ब्लॉग। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और इसी के साथ साथ मैं आज को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा हमारे जितने भी स्कूल है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, आज वो क्यों डेवलप नहीं हो पाया। वो इसीलिए डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश भी इसी तरीके से है। पहला चीज जो मैं सुधारूंगा, जितने भी लोग आप मेरे को अगर देख रहे हैं, एक बार सिर्फ प्रधानमंत्री करके दिखाओ। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने बारे में एक चीज कहता हूं कि अल्टीमेट जो वेपन होता है ना, वो अल्टीमेट एनिमी पर फोकस किया जाता है। क्या आप ब्रह्मास्त्र से एक साधारण सैनिक को मारना चाहोगे? नहीं। ब्रह्मास्त्र जो होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए फोकस किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो होता है वो किसी विशेष शत्रु के लिए लक्ष्य भेद किया जाता है। मेरे पास भले ही एक अच्छा नेता होने के लिए भले ही गुण ना हो, लेकिन आज की जो समय की जो एक संरचना चल रहा है, ठीक है, आज की जो नेता मंत्री का जो ठाट बाट है, भाई आप रात में जाते हो, दिन भर काम करके आते हो, बॉडी बहुत थकान हो जाता है, आप रात को क्या कहोगे? काश मैं थोड़ा सो लेता, क्योंकि अगले दिन हमें काम करना पड़ेगा। भाई इसी सेम फिलोसफी से मैं गुजर रहा हूं, इसी सेम दर्दनाक चीजों से मैं गुजर रहा हूं। जब रात को सोने जाता हूं तो लाइन कट जाता है। अगर आप चाहते हो, क्योंकि ऐसा दर्द मैं झेल रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करता हूं कि 500 रुपया चिकन मटन जो भी आप खाते हो ना, वो थोड़े समय के लिए मत खाना। मैं आपको इतना प्रशिक्षित कर दूंगा, इतने आपको स्किल कर दूंगा कि आप जितना चाहो उतना मदिरा पी सकते हो, जितना चाहो उतना चिकन खा सकते हो। मैं आपको उस लायक बना दूंगा, यकीन करिए मेरा। दूसरा, मेरा शकल को अगर कोई देखेगा ना, वो इतना तो क्लियरली अज्यूम कर लेगा कि इस व्यक्ति से भ्रष्टाचार कभी हो ही नहीं सकता है। तो नेता के अंदर जो सबसे बड़ी गुण होती है ना, उसका ईमानदार छवि होना। हालांकि मेरे पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये मेरा एक डीमेरिट है। डीमेरिट है तो है, इसे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं बहुत लिमिटेड आदमी के साथ उठता हूँ, मैं बहुत लिमिटेड आदमी के साथ मिलता हूँ। ये गुण मेरे अंदर नहीं है, लेकिन एक अच्छा नेता के अंदर ये गुण होना भी चाहिए। हालांकि मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना चीज इतनी विश्वास के साथ बना सकता हूँ ना। देखो, जब कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो होता है ना, वो अगर डेवलप करेगा तो उससे पहले, मतलब अच्छे नेता मंत्री आने से पहले एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन आना बहुत जरूरी है। एंड वो हार्ड कोर पॉलिटिशियन मैं हूँ। मैं अगर आज कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान धर्म जितने भी होते हैं उन्हें मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो आप मेरे को छोड़ दीजिए ना, मैं उन्हें शांत कर दूंगा। अगर उन्हें मैं कहूंगा बैठ जा तो वो बैठ जाएंगे, अगर वो नहीं होंगे सीधा गोली मार करके ऊपर भेज दूंगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मेरी एक कहने से वो मान जाएंगे, ऐसा विश्वास करके रखो। मुसलमान धर्म जनरली आप यही मानते हो ना, मुसलमान धर्म ज्यादा खून खराबा ये सब करता है, तो आप मेरे को ये चीज हैंड ओवर कर दीजिए।
मुझे पता है मुझे कैसे देश को चलाना है। दूसरा चीज, आजकल के कोई भी नेता आ रहा है, वो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऐसे अपमान कर देता है। गोवा का आपने एक हेल्थ मिनिस्टर का देखा होगा, When I am speaking to you, you are not authorized to speaking with me। मतलब ये कैसी बात है? मतलब लोगों ने आपको नेता के रूप में चुना है। हाँ, नेता मंत्री थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि अगर नेता मंत्री सख्त नहीं होंगे तो फिर जितने भी कर्मचारी हैं वो बड़ा उद्धत हो जाएंगे। ये मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूँ। लेकिन ये डॉक्टर भी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति का जो अपमान होता है वो बंद कमरे के आसपास होता है, बंद कमरे के अंदर होता है। ज्ञानी व्यक्ति का अपमान का जो साक्षी होते हैं वो बहुत लिमिटेड पर्सन होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को सबके सामने अपमान नहीं किया जाता है, क्योंकि सबके सामने अगर अपमान करोगे तो उसका जो प्रतिष्ठा होगा, उसका जो इज्जत होगा, जो अब तक उसने कमाया है वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और जब कोई चीज मिट्टी में मिल जाएगा वो कहेगा साला इसी देश का सेवा करना था मुझे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आप जिस नेता मंत्री को चुनते हो ना, भले ही उसके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, लेकिन उसके अंदर एक नॉर्मल बिहेवियर तक नहीं है। ठीक है। और वो चीफ मिनिस्टर रेंज रोवर कार में आ रहा है। चीफ मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर, वो हेल्थ मिनिस्टर रेंज रोवर कार में आ रहा है। डिस्कवरी या कौन सा कार मुझे पता नहीं, शायद रेंज रोवर कार में आया था। कहाँ से तेरे पास इतना सैलरी आया कि तू रेंज रोवर कार ले आया? हाँ, मैं ये चीज मतलब गलत भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें, हमारे नेता मंत्री को लग्जरियस कार नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना चाहिए, बिल्कुल चढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप रेंज रोवर कार चढ़ रहे हो तो आपका ये दायित्व है कि सबके घर में कार होना चाहिए, कम से कम अधिकांश घर में काम होना चाहिए। भाई नेता जिस ठाट बाट से रहता है ना, जनता भी उसी ठाट बाट से रहना चाहिए। ये मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूँ। अगर मैं हवाई जहाज से सफर करूंगा तो कम से कम मेरे जितने भी जनता जनार्दन जो है वो कम से कम कार में तो चलना चाहिए। सर, मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं ये देश के साधारण जितने भी जनता को, ये एक बुक है, इस बुक को बोला जाता है मेडिकल फिजियोलॉजी, और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं आपको ये चीज, जो व्यक्ति बुक को पढ़ता है ना, उसके दिमाग में एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग वाइब्रेशन सर उत्पन्न हो जाती है। ये आप साधारण जनता तो नहीं जानोगे, लेकिन ये हमें पता होता है। बी फार्मा का जो कोर्स है वो नियरली इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस कोर्स। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि हम किडनी को पढ़ रहे हैं, लेकिन किडनी का जो एक रियल ह्यूमन मनुष्य का जो किडनी है, हमने कभी अपने हाथों से टच नहीं किया है। हालांकि उसे हाथों से टच नहीं करते हैं, प्रॉपर ग्लोव्स फ्लोव्स लगा करके करते हैं, लेकिन हाथ में तो कम से कम धरते हैं ना। तो यह हमारा दुर्भाग्य है। और हम अगर पूछेंगे भाई कहाँ से डेड बॉडी इतना लाओगे, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे बी फार्मा के कॉलेज हैं। भाई जितने आप टेररिस्ट को मारते हो, ठीक है, जितनी टेररिस्ट को आप मारते हो उसको डेड बॉडी बना लो ना। डेड बॉडी के अभाव है क्या? जितने भी देश के अंदर दंगा करते हैं, उपद्रवी करते हैं, उन्हें मारो और उनकी जो डेड बॉडी है वो लैबोरेटरी में भेज दो। डेड बॉडी हमारे पास सर ऐसी डेड बॉडीज है जो मतलब सड़ सड़ करके रह गया है। ठीक है,
इतनी डेड बॉडीज हमारे पास है जो अब तक सड़ा हुआ है। एंड जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तब तक हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगा। मैं थियोरिटिकल नॉलेज को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज का जितना सम्मान करता हूँ उतना प्रैक्टिकल नॉलेज का सम्मान करता हूँ। एंड प्रैक्टिकल व्यक्ति तभी सीख पाएगा जब उसके पास डेड बॉडीज होगा। तो डेड बॉडीज कहाँ से लाएंगे? आप जो हमेशा राम राज्य बनाते हो ना कि हम एक आतंकवादी का क्या डेड बॉडी रखाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लाओ उसे। इतनी अगर आप ईमानदारी होकर के चलोगे ना तो फिर दुनिया में आपका कहीं अस्तित्व नहीं है। तो डेड बॉडीज का प्रबंधन हो जाएगा। देश के अंदर बहुत सारे जो रेफिस्ट होते हैं उनका डेड बॉडी लाओ, उन्हें मारो और उनका डेड बॉडी लाओ। अब ये भूल जाना, जितने भी लॉ है, कानून है, ये सब भूल जाओ, क्योंकि इसी कानून एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका मैं हमेशा विरोध करता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। इन दो डिपार्टमेंट से मैं बहुत नाखुश हूँ। और आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ अलग करूं, हर बार ये आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं, इनको हम क्या करेंगे, सीधा मारेंगे और इनके डेड बॉडीज को हर एक डी फार्मा कॉलेज, बी फार्मा कॉलेज, एम फार्मा कॉलेज में भेज दूंगा। वहां पर क्योंकि डेड बॉडीज रहेगा तो वहां पर तो आदमी काम करेगा ना। विदाउट डेड बॉडीज वी कैन नॉट वर्क। और दूसरी बात, आप रियल लाइफ में पढ़ रहे हो क्या? फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। मैं बी फार्मा बच्चों के लिए बात करता हूँ। आप जब किडनी चैप्टर पढ़ाओगे ना, किडनी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट आकर के पढ़ाएगा। आप अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आपको आकर के पढ़ाएगा। आप अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हो ना तो एक न्यूरोसर्जन आपको पाठ पढ़ाएगा। बी फार्मा बच्चों के लिए बोला रहा हूँ, डी फार्मा बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। एंड दूसरी बात है, डी फार्मा बच्चों या बी फार्मा बच्चों, आपके लिए तो डेड बॉडीज भी मतलब अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसी देश में आप शिक्षा पा रहे हो जहां पर आपको डेड बॉडीज अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको किसी आतंकवादी का डेड बॉडीज आपको दे दिया, मरा हुआ आतंकवादी का, तो मैंने क्या गलत कर दिया? राजनीति में थोड़ा बहुत चलता है, हर चीज हम कोई राम नहीं है और हमसे कोई राम राज्य का एक्सपेक्ट उम्मीद मत रखना। काम आपका बनना चाहिए। एक तो होगा आपके लिए नॉर्मल टीचर जो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ाएगा, वो भी रहेगा। लेकिन समय समय पर देश के जो विभिन्न मतलब ये डॉक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े रेपुटेड डॉक्टर, वो आपको आकर के मतलब ऐसा नहीं कि उनका प्लानिंग पहले से होगा, मतलब भेज दिया जाएगा उनको नोटिस कि आपको इसी कॉलेज में जाना है, एक लेक्चर डिलीवर करना है किडनी के ऊपर। एंड वो जब आएंगे आपको प्रैक्टिकल पूरा सिखाएंगे, किडनी को पूरा खोल करके आपको सिखाएंगे। आप ऐसा चाहते हो पढ़ाई? और ऐसा पढ़ाई अगर चाहते हो तो ब्रह्मशिर अस्त्र को फिर चुनो। मेरे अंदर भले ही एक अच्छा नेता होने की कोई बहुत ज्यादा गुण नहीं है, लेकिन इतना सोच भी पाता हूं जहां तक आज तक नरेंद्र मोदी का भी क्षमता नहीं है सोचने की। मैं वो काम कर सकता हूं। आप अगर मुझे ये दायित्व देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर देखो, और मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ना 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 ना। पढ़ाने से आप पढ़ जाएंगे, फिर कल को क्या होगा? भाई पैसा तो आना चाहिए ना, पैसा तो आना चाहिए। तो जॉब का क्रिएशन, आज जितने नेता मंत्री हैं ना, इनको पहली बात है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी मतलब करते नहीं है, जानबूझ करके नहीं करते हैं
क्योंकि इससे राजकोष से पैसा सरेगा। और ये जो नेता मंत्री है, इसी पैसा को कहां पर उड़ाते हैं पता है? ये जो राजनीति में उड़ाते हैं। और ये राजनीति का पैसा पता है आप कैसे खाते हो? आप जब इलेक्शन होता है 500 रुपये 1000 रुपये अपनी पिछवाड़े से टपक देते हो। कोई व्यक्ति 10 लाख खा जाता है, मैं इस ग्राम का मुखिया हूं, 10 लाख खाऊंगा। ये ऐसी काम में ये नेता मंत्री देश के पैसा को, देश के राजकोष के पैसा को इसी तरह से लुटाते हैं। मैं जब आऊंगा सबसे पहले जितने कोटा है, SC कोटा, ST कोटा, OBC कोटा, SC/BC कोटा, जितने भी कोटा है उसे पूरा खत्म कर दूंगा। इनफैक्ट आप अगर कहोगे डिफेंस कोटा, फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा सबका हटेगा। क्योंकि देखो, किसी के ऊपर अगर हम एक देखेंगे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, भाई ये व्यक्ति विकलांग है, ठीक है, अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम रहम दिखाएंगे, एक हद तक ठीक है। आप बोलो क्या नॉर्मल लाइफ इसके साथ वैसा व्यवहार करेगी? शत्रु होता है। शत्रु कभी नहीं देखेगा आप मेल हो, आप फीमेल हो, या फिर आप दिव्यांग हो, शत्रु ये नहीं देखेगा। तो मेरे हिसाब से कोटा सब खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, मैं जब आऊंगा शिक्षा व्यवस्था को कोशिश करूंगा फ्री हो जाए। कम से कम जो एलिमेंटरी तक एजुकेशन है, मतलब +2 हो गया, +3 हो गया, ये मतलब आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड वहाँ पर आप सोचो, एक तो ये जो कोटा वाले जो टीचर होते हैं वो अभी आपका टीचर है। मैं आपको एक IITian दिमाग, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, मैं आपको क्लास 1 में सर प्रोवाइड कर सकता हूँ। सोचो आज जितने भी पढ़े लिखे हमारे भारत में बहुत पढ़े लिखे युवक हैं, वो बेकार में घूम रहे हैं। एंड ये SC ST वाले जितने भी कोटा जीतने वाले हैं, ये अभी जॉब पा रहे हैं। सोचो डायनामिक माइंड अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो देश कहां से लेकर के कहां पहुंच जाएगा। उनके अंदर जो ज्ञान है, इनके अंदर वो ज्ञान कभी नहीं है। ये मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा कि जब भी इलेक्शन होगा आपको मुझे चुनना पड़ेगा। दूसरी बात, पैसा खाना बंद करना पड़ेगा। तीसरी बात, ईमानदारी से वोट डालना पड़ेगा। चौथी बात, अगर कोई आपको भयभीत करता है कि इस आदमी को मत दो, तो आप जबरदस्ती वोट मेरे को देना। और बात है, मेरे ऊपर अगर कोई आक्रमण किया तो आपको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये चीज कर सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपके लाइफ में इतना शक्तिशाली पल भर दूंगा कि आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं। आप खुद कैपेबल हो जाओगे। आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप खुद कैपेबल हो जाओगे। एंड सर, पढ़े लिखे बंदे को नेता बनाओ, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि ज्ञानी व्यक्ति का अपमान घर के अंदर होता है, घर के बाहर नहीं, सबके सामने नहीं। पढ़ा लिखा हूं, हमें सब कुछ तो नहीं आता है, ये हम जानते हैं। हमारे पास बहुत कम ज्ञान है, हमें इतना कुछ नहीं आता है, हमें बहुत कम आता है। इनफैक्ट हमें नहीं भी आता है, लेकिन इतना तो समझ जरूर है कि किसी के साथ कैसा वार्ता की जाती है। एक शत्रु के साथ धौंस दिखाया जाता है, एक
साहाଯ୍य करने वाले लोगों को किस तरह से, जो साहाय्य मांगता है उसको किस तरह से किया जाता है। एंड जब भी आप देखोगे ना, आजकल के दुनिया भी ससुरा ऐसा हो गया, मतलब किसी को साहाय्य करने से यार मन भी अपना डरने लगता है। मतलब आपने आजकल के क्राइम, पेट्रोल, ये सारा चीज देखा होगा। किसी को अगर हम लिफ्ट देते हैं वो हमारा पैसा लूट करके चला जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है, हम निजी लाइफ में हम इतना मतलब ये चीज नहीं करते। तो हाँ, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं और एक बात आपको करना चाहता हूँ। आप अगर जहाँ कहीं भी जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ, बहुत सारे सीनियर जूनियर को रैगिंग करते हैं ना। अगर आप चाहते हो कि आपका सीनियर जूनियर के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो आप मुझे नेता मंत्री करके दिखाना, फिर देखना ये रैगिंग का कैसे मैं हलवा करता हूँ। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों को कमेंट पास करते हैं और दूसरों का मजाक बनाते हैं। ठीक है, एक बार नेता मंत्री करके दिखाओ। और मैं बताता हूं, मैं ऐसा नहीं कि एक ओपन माइंड में कोई चीज फेंक रहा हूं, मेरे पास प्लानिंग है। आज जो पास मार्क 30 मार्क है ना, वो मैं 40 मार्क कर दूंगा। और जो सीनियर साले, जितने भी सीनियर आपके हैं, उनको इतना चीजों से एंगेज कर दूंगा कि स्कूल का, कॉलेज का अटेंडेंस अगर 85% से ऊपर नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो पहले से ये एंगेज हो जाएंगे। दूसरा, पास मार्क को एक्वायर करने के लिए इनके लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भाईवा वॉइस में भी मतलब कह दूंगा कि भाईवा वॉइस में मिनिमम इतना आना चाहिए, वरना आपका हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मतलब हर जगह पर मैं उसको हर्डल पहुंचा दूंगा। इससे जो आपका रैगिंग है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बच्चों हर वक्त पढ़ेंगे, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, रैगिंग पूरा खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों को कमेंट पास करता है, उसे कमेंट पास तो छोड़ो, उसे अपनी पास की चिंता हो जाएगा। सर, मैंने ये सब झेला है अपनी जिंदगी में, ये साले जितने भी क्रिकेट पॉलिटिक्स है ना, ये मैंने झेला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे बोलने के पीछे कोई वजह होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज मतलब ऐसे आपको फेंक रहा हूँ। आप अगर मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। आप किसी मेरे जेन्युइन फ्रेंड सर्कल को जाकर के पूछो। देखो, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे निंदा भी करेंगे, ठीक है, परंतु मैं आपको कहूँगा मेरे किसी जेन्युइन फ्रेंड सर्कल को जाकर के पूछना मेरे बारे में, वो बताएंगे कि मैं किस प्रकार का मतलब आदमी हूँ, बताएंगे ससुर। और ये जितने भी होते हैं ना, ये सीनियर, कल को मेरा इमेज देखते हुए इनका हड्डी पसली एक हो जाएगा। ये जानते नहीं है मैं क्या हूं। इतना डरेंगे कि रैगिंग की बात तो छोड़ो, रैगिंग का आर भी ये प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाएंगे। आर ठीक से नहीं लिखने दूंगा इनको। एक तो ये खुद ही बर्बाद है और ये दूसरों को बर्बाद करते हैं। ये बोलते हैं हम आपका भाई है। कौन सा भाई है? हमारे माँ ने आपको जन्म दिया है जो आप हमारा भाई बन गए हो? खुद का माँ का भाई तो भाई नहीं बन पा, खुद के माँ का जो संतान है वो हमारा भाई नहीं ठीक से बन पा रहा है, और आप किसी और औरत का मतलब बच्चा हो, आप हमारा भाई बनने के लिए आए हो, हैं? एक बार चुनो, दोबारा आप चुनने के लिए मजबूर बन जाओगे। कहोगे साले इससे बढ़िया नेता कहाँ था, इससे बढ़िया नेता कुछ हो नहीं सकता है, जो करप्शन भी नहीं जानता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, दुश्मन को कहता है घर में घुस करके मारूंगा।
एक बार चुन करके देखो, एक बार मौका दो, फिर देखो। अच्छा, आप सड़क में जा रहे हो, ठीक है, सड़क में जा रहे हो, कुछ मन चले होते हैं, कुछ नारी का रेप करते हैं। जितने भी नारी हैं आज तक, जितने भी रेप आपके साथ हुआ है, जिसने भी किया है, मैं आपको एक चीज, माँ, मैं आपके लिए, आप मेरे माँ हो, बहन हो, एक बार मेरे को वोट दे करके देखना, मैं उसका पेनिस काट करके आपके सामने ला दूंगा, उसका पेनिस काट दूंगा। जो आपके ऊपर मर्दांगी दिखा रहा है ना, उसका पेनिस काट करके लाऊंगा। आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपको न्याय नहीं दे सकता है। एक बार आप मेरे पास आओ और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाओ। एक बार प्रधानमंत्री करो, फिर देखो जो काम नरेंद्र मोदी नहीं करता है ना, वो काम मैं आपके लिए ऑफिशियल नहीं करूंगा। मेरा सारा कार्य अनऑफिशियल होगा। ये जो क्या है, लॉ डिपार्टमेंट, यही है ना, ये तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक इसको सबूत ना मिले। मैं इसी लॉ डिपार्टमेंट के साथ खेल खेलना चाहता हूं। दरिंदों को कैसे सजा दी जाती है, ये लॉ डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं। एक बार भेजना। तुमने आज तक नरेंद्र मोदी का एक्शन देखा है, मेरा एक्शन नहीं देखा है। ब्रह्मशिर अस्त्र हूं। ब्रह्मशिर अस्त्र को सरपंच बनाओगे तो फिर ब्रह्मशिर अस्त्र कहेगा साला हरामखोर। ब्रह्मशिर अस्त्र कहेगा साला, मेरे को बैठने के लिए कम से कम राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का कुर्सी चाहिए, सीएम का कुर्सी भी मेरे लिए, वो कहेगा थू मार देगा। क्या करे? ब्रह्मशिर अस्त्र अल्टीमेट वेपन होता है। अल्टीमेट वेपन के लिए अल्टीमेट पोजीशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीएम होकर के मैं क्या करूंगा, मेरे ऊपर पीएम रहेगा, वो कल को मेरे को दबाव देगा। तो मुझे ऐसा पोजीशन चाहिए कि मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा, कम से कम अपने देश में तो नहीं रहेगा। फिर देखो, दूसरा, आपने देखा होगा जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो चोर को छोड़ते ज्यादा है और ईमानदारी लोगों को पकड़ते ज्यादा है। आपने सभी देखा होगा। मैं जितने भी भारत के मिडिल क्लास परिवार हैं, जितने भी भारत के लो क्लास में परिवार हैं जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ आप जनरली इन्हीं पुलिस डिपार्टमेंट, कानून चक्कर, इनके चक्कर में ज्यादा पड़ते हो ना। ये डिपार्टमेंट, एक तो लॉ डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया आपका पुलिस डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट आपके जीवन को सत्यानाश करके बैठे हैं। भारत के जितने भी मध्यवित्त परिवार के लोग हैं एंड भारत के जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, ये दो परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार प्रधानमंत्री करके देखिए, फिर इस पुलिस डिपार्टमेंट एंड इस लॉ डिपार्टमेंट को कैसे मैं चक्की पेसता हूं, फिर आप देखना, फिर आप देखना। सर, मैंने एक पुलिस स्टेशन को गया था, एक बार मैंने एक नॉर्मल, मेरे भाई का एक मोबाइल चोरी हो गया था। सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए उसने मेरे को 100 रुपया मांगा है। सोचो ये पुलिस वाला कितने कमीने होंगे, सोचो। एंड उससे बड़ा हरामखोर सर मैं हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जितने अकड़ वाले लोग हैं ना, अकड़ वाले लोग हैं, बलात्कारी, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इनको ठीक करने का मेरे को आता है। आप एक बार बनाओ, फिर देखो ये पुलिस डिपार्टमेंट कैसे आपके साथ बर्ताव करती है। अगर आप हेलमेट
जनरली क्या होता है, एक अच्छे व्यक्ति को अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो पुलिस डिपार्टमेंट फाइन करता है, ठीक है। एंड कई बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ कारणवशत हेलमेट नहीं पहना है एंड वो दुर्भाग्यवशत वो पुलिस ऑफिसर आपको मिल जाएगा, आपको फाइन कर देगा एंड आप थोड़े आगे चल करके गाड़ी में अपने जाओगे और कुछ मन चले आएंगे, वो बाइक को ऐसे हवा में मतलब घुरा घुरा करके मतलब लेकर के जाएंगे। तब आपको ये सोचने पर मजबूर होगा, साला मैंने 500 रुपया 1000 रुपया चालान काटा है और इन मादरचोद लोगों का पुलिस ने कोई चालान भी नहीं काटती है। अगर आपको डे टू डे लाइफ में ऐसी समस्या आ रही है तो मेरे को चुनना। ये पुलिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से मैं मतलब इतना एलर्जी हो चुका हूं, इस डिपार्टमेंट को मैं भयंकर दंड दूंगा। आप मेरे को चुनिए, इस डिपार्टमेंट को पूरा शट डाउन कर दूंगा, पूरा शट डाउन कर दूंगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? देश के अंदर आतंकवादी घुस आ रहे हैं, हा? आपको मार करके जा रहे हैं। जिस देश में आ रहे हैं ना, उस देश में जाकर के घुसूंगा, मारूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उनके आर्मी ऑफिसर को मारूंगा, उनके देश में जो भी होगा, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो भी होगा, भद्र इंसान अभद्र इंसान जो भी है, उसको मार करके पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर आपको ऐसा नेता चाहिए, चुनो मेरे को। आप चुनोगे नहीं, आप ऐसे फिगर को ढूंढोगे नहीं, तो फिर आप कहोगे दुनिया में अधर्म हो रहा है। दुनिया में अधर्म होने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। आप अगर उन स्पेशलिस्ट लोगों को नहीं चुनेंगे तो फिर मरो, ना। रोने से धोने से काम नहीं चलेगा। मेरा साथ बलात्कार हो गया, कौन क्या करेगा? बताओ कौन क्या करेगा? मेरे साथ बलात्कार हो गया, बलात्कार हुआ है, उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। इवन अगर मैं कल को अगर नेता बनूंगा ना, तो मैं भी किसी नारी का बलात्कार रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन इतना तय है, आपको सिर्फ उस बलात्कारी का नाम पता होना चाहिए या फिर उसका रूप पता होना चाहिए, कहाँ वो गया है। थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर दोगे ना, बस शक्ल दे देना, उसका जो रूप होता है, कैसा होता है दिखने में, एक बार दे देना। अगली बार उसका पेनिस आपको काट करके ला करके दूंगा। उसका जो पेनिस है, गुप्तांग हुआ, जिसके कारण वो आपके ऊपर गलत नजर डाला है, मर्दांगी दिखाया है, उसका पेनिस काट दूंगा और आपको थमा दूंगा। मन शांति। अब वो जीवन में किसी के साथ अभद्रता नहीं कर पाएगा। जिस हाथ ने उसने आपको ये बूब को धरा है ना, उस हाथ को काट दूंगा। 2 हाथ कट जाएगा एंड आपको दौड़ दौड़ करके, ठीक है, गोड़ में चल करके गया है तो उसका टांगे काट दूंगा। 2 गोड़ हो जाएगा, 2 हाथ हो जाएगा एंड उसका गुप्तांग काट दूंगा, धरा दूंगा। ये होता है मेरा चिंता करने का शैली, ठीक है। देख रहे हो कितना खतरनाक आदमी हूं। शकल कितना अच्छा है, लेकिन सोचता हूं बड़ा खतरनाक तरीके से। ऐसी खतरनाक नेता को नेता बनाओ। फिर देखो, ये जितने भी मनचले हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, वो अगले बार कहेंगे नारी तू ही नारायण। सो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी और चीजों के साथ। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।